नमस्कार दोस्तों। ये भूत का घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मेरे गांव की कंपनी बंद हो गई थी और जॉब के लिए मुझे दूसरे गांव की कंपनी में जाना पड़ा था। उस नई जॉब पर जाने के लिए मुझे हर रोज़ एक छोटी सी वीराना घाटी को पैदल ही पार करना पड़ता था। वहाँ से बहुत कम लोग गुजरते थे। मैंने घाटी के बारे में गांव के लोगों से भूत प्रेत की काफ़ी सारी बातें सुन रखी थी। वीरान घाटी की दहशत इतनी थी कि शाम होने के बाद उसके नज़दीक भी कोई नहीं जाता था। लेकिन मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नई कंपनी में अचानक से नाइट शिफ्ट शुरू हो गई थी और पहली ही शिफ्ट में भी नंबर लग गया। अब मुझ पर रात के समय में घाटी से पैदल जाने की नौबत आ गई थी। ये बात मैंने सबसे पहले जाकर मेरी पत्नी मीरा को बताई। उसने बड़े प्यारे स्वरों में कहा, परेशान मत होना श्याम सुंदर जी, ये दिन भी बीत जाएंगे। फिर हम दोनों में घर का कुछ कीमती सामान बेचकर मेरे एक दोस्त की पुरानी बाइक खरीद ली। रात को मैं सही समय पर घर से अपनी बाइक पर निकला। जब मैंने घाटी में प्रवेश किया तब वहाँ मुझे एक परिंदा तक नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन घाटी के बीचों बीच पहुँचने पर अचानक से मेरे आसपास ठंड बढ़ने लगी और कहीं से घना कोहरा जमा होने लगा था। जब मैं उसे कोहरे से बाहर निकला तब मुझे बाइक कुछ वज़नदार लग रही थी। हालांकि उस बात पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। बिना रुके और पीछे मुड़े मैं काम पर पहुंच गया। घाटी के रास्ते में कुछ इक्का दुक्का आवाज़ें आई थी, पर मैंने गाड़ी बिल्कुल भी नहीं रोकी। दूसरे दिन मुझे घाटी से जिंदा आते जाते देखकर मेरे दोस्त विकास और वीर में भी हिम्मत आ गई। फिर उसी कंपनी में वो दोनों भी जॉब पर लग गए। संयोगवश उन्हें भी मेरे साथ नाइट शिफ्ट मिली। अब हम तीनों एक साथ पहली बार रात को घाटी से होकर काम पर जाने वाले थे। लेकिन विकास और मैं आगे निकल गए क्योंकि वीर की गाड़ी में कुछ खराबी होने की वजह से वो थोड़ी देर बाद आने वाला था। उस रात मुसीबत की शुरुआत तब हुई जब घाटी के बीचों बीच विकास की बाइक बंद पड़ गई थी, इसलिए हमें घाटी में ही रुकना पड़ा। आसपास इतना सन्नाटा था कि जरा सी आहट से रूह कांप जाती थी। विकास लगातार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से एक आदमी की डरावनी चीख सन्नाटे को चीरते हुए हमारे कानों से आकर टकराई, जो सुनकर हम बुरी तरह से सिहर उठे। उसी वक्त देखते ही देखते घने कोहरे ने कहीं से आकर हमें घेर लिया। मैंने विकास से कहा, भाई तू गाड़ी यहीं रख, बाद में दिन के उजाले में आकर ले जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं लग रहा। फिर हम दोनों मेरी बाइक पर सवार हुए। रास्ते में दोनों के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। दोनों के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, जल्द से जल्द इस मनहूस घाटी को पार करना है। तभी पीछे से हॉर्न बजाते हुए वीर ने हमें ओवरटेक कर लिया। बाइक पर उसके साथ एक और अनजान आदमी भी बैठा था। मैंने वीर से पूछा, आज तुम्हारे साथ यह चाचा कौन है? हमसे भी तो पहचान करवा दे। वीर ने जवाब दिया, कौन से चाचा, मैं तो अकेला आया हूँ। मैंने कहा, फिर तेरे पीछे बाइक पर कौन बैठा है? वीर बोला, श्याम सुंदर तू क्या मेरी फिरकी ले रहा है? इतना कहकर वीर ने अपनी बाइक के हैंडल से एक हाथ हटाकर पीछे घुमाकर दिखाया और हमारे सामने उसका वो हाथ उसके पीछे बैठे आदमी के शरीर से आर पार चला गया। फिर वह अनजान आदमी हमारी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। वो भूतिया नज़ारा देखकर विकास और मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। हम दोनों कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। आवाज़ जैसे गले में ही अटक गई थी। फिर मैं गाड़ी उसके आगे भागने की कोशिश करने लगा, पर गाड़ी नहीं आगे जा रही थी और नहीं उसमें ब्रेक लग रहा था। उस वक्त मुझे लग रहा था कि बाइक का हैंडल तो मेरे हाथ में है, पर चलाने वाला कोई और है। हम वीर की तरफ ना देखने की कोशिश कर रहे थे। विकास ने मुझे कसकर पकड़ के रखा था। हम दोनों डर से कांप रहे थे। वीर हमारी बाइक के बराबर बाइक चलाने लगा और हमारी नजर ना चाहते हुए भी उस भूत पर पड़ रही थी। वो अभी भी हमारी तरफ ही देख रहा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। बस वह देखकर हमारी फट के हाथ में आ चुकी थी। आगे के रास्ते में बहुत घना कोहरा फैला हुआ था। तभी वीर को अचानक से कुछ हुआ और वो स्पीड में कोहरे में घुस गया और बाद में हम भी घुस गए। कोहरा जब खत्म हुआ तब वीर की बाइक हमारे आगे ही थी, पर उसके पिछली सीट पर वो भूत नहीं था। वो देखकर हमें जरा सी राहत मिली। घाटी अब खत्म होने ही वाली थी। जब हमारी बाइक वीर के नज़दीक पहुंची तब हम उसे सब कुछ बताने ही वाले थे। उससे पहले ही वीर बोला, अब तुम दोनों बताओ, कोहरे में से ये कौन से चाचा को उठा लाए हो? ट्रिपल सीट बाइक नहीं चलानी चाहिए, मालूम है ना? वीर के मुंह से वो बात सुनकर मेरे पीछे बैठे विकास ने बाइक की सीट गीली कर दी
और डर के मारे मैंने बाइक से नियंत्रण खो दिया। इसी वजह से मेरी गाड़ी रोड साइड वाले दलदल में घुस गई। वीर ने हमें पास वाली कंपनी के हॉस्पिटल में पहुंचाया। हम दोनों को काफी चोट लगी थी, लेकिन हाथ पैर और सिर सलामत थे। बाइक दलदल में घुसने की वजह से हम बच गए, पर वीर हैरत में जरूर था कि आखिर उस समय हुआ क्या। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।